हेलो गाइस, दिस इज सौसीफ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्ट्री नाइट्स। सो फ्रेंड्स, आज की टॉपिक है द ग्रेट पॉलिटिकल लीडर और द ग्रेट फ्रीडम फाइटर के बारे में। तो गाइस, इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर आप अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी तरफ से हर अपडेट मिल सके। फ्रेंड्स, आप लोगों ने इंट्रो में सुना ही होगा, एक महान पॉलिटिकल लीडर, एक महान फ्रीडम फाइटर, एक ग्रेट मोटिवेशन अपने इंडियन आर्मी के, एक मिलिट्री कमांडर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। वो अगस्त 17, 1945 C-1 एयरपोर्ट से मुत्सुबिशी हैवी बॉम्बर प्लेन में सुभाष चंद्र बोस के साथ जापान आर्मी के जनरल शाडी और इंडियन आर्मी के कॉलोनल हबीबुर रहमान और उनके साथ दो पायलट भी थे। वो सारे निकल चुके थे ताइवान की तरफ। अगले दिन 18 अगस्त को ताइवान एयरपोर्ट में फ्यूल फुल करने के बाद वहां से भी निकल चुके थे। अचानक से एक बड़ी आवाज आने के कारण सारे लोग आसमान की तरफ सुभाष चंद्र बोस के प्लेन को देख रहे थे, लेकिन वो प्लेन अपने इंजन खराब होने के कारण ब्लास्ट होकर नीचे जमीन पर गिर चुकी थी। उसमें मौजूद पायलट, जापान के जनरल वहीं पर मर चुके थे और हबीबुर रहमान बेहोश हो गए थे। थोड़ी देर बाद बोस उस प्लेन के डोर को तोड़कर बाहर आए, लेकिन बोस के कपड़ों पर अंदर फ्यूल चैम्बर फटकर गैसोलीन गिर गया था। अचानक से बोस के ऊपर एक चिंगारी गिरी और वो वहीं पर 3rd डिग्री बर्न से मर गए थे। वहां पर मौजूद लोगों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन जब तक वो पूरा जल चुके थे। अगस्त 20 को उनका डेथ सेरेमनी ताइवान में किया गया था। और दोस्तों, अगस्त 23 को वर्ल्ड वाइड सुभाष चंद्र बोस का डेथ ऑफिशियली अनाउंस कर दिए थे। ये खबर भारत देश सुनकर गम में डूब चुका था। दोस्तों, ये सब आपने सुना ही होगा और यही अपनी हिस्ट्री भी कहती है। लेकिन दोस्तों, ये सही में हुआ था या बोस के डेथ को एक फेक स्टोरी की तरह क्रिएट किया गया था? लेकिन ये फेक स्टोरी क्रिएट करने की वजह क्या थी? क्या सुभाष चंद्र बोस अब तक जिंदा है? अगर जिंदा है तो वो कहाँ पर है? वो वेश बदल कर अपनी बची कुची जिंदगी कहाँ पर थे? ये मैं आपको पूरे प्रूफ्स के साथ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप सुनिए चौंका देने वाली अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस जनवरी 23, 1897 में पैदा हुए थे और उन्होंने 1918 में फिलॉसफी में बीए किया था। वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट करे थे। फ्रेंड्स, कलकत्ता में एक ब्रिटिश रेस्टोरेंट के बाहर बोर्ड पर उस ब्रिटिशर्स ने ये लिखा कि हियर डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। ये देखकर सुभाष चंद्र बोस को बहुत गुस्सा आया। जब उन्होंने ये डिसाइड किया कि सारे ब्रिटिश लोगों और ब्रिटिश हुकूमत यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडिया से निकालने की पूरी कोशिश की और वो कामयाब हुए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडियन सिविल सर्विसेज में सेल्फ रिटायरमेंट लेकर इंडियन नेशनल कांग्रेस में ज्वाइन हुए थे। उनके बात करने के अंदाज और उनके टैलेंट से वो उसमें भी सक्सेसफुल रहे। एक बार प्रेसिडेंट इलेक्शंस में गांधी जी के तरफ से एक व्यक्ति ने भाग लिया और उनके ऑपोजिशन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे और बोस ने पूरी मेजोरिटी से उस इलेक्शन को जीत गए। उस दौरान एक मीटिंग में गांधी जी ने ये कहा कि हमें अहिंसा के मार्ग से इंडिया को इंडिपेंडेंस लाना है। ठीक उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने माइक लेकर ये कहा कि गांधी जी ने बिल्कुल सही कहा, हमें भारत देश को अहिंसा के मार्ग से आज़ाद करना है, लेकिन ये जब मुमकिन होगा कि अपने भारत देश की सेना हमारे साथ हो। उस स्पीच के बाद सुभाष चंद्र बोस का नाम और ऊंचा हो गया था। लेकिन बोस और इंडियन नेशनल कांग्रेस के कुछ लीडर के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण उन्होंने उस पार्टी से निकल गए। अब उन्होंने ये सोचा कि इंडिया को आज़ाद कराने के लिए कुछ देशों की मदद लेना चाहिए जो ब्रिटिश आर्मी के खिलाफ हो, जैसे जापान, रशिया और जर्मनी। ये 3 देशों की आर्मी से मदद लेकर ब्रिटिश आर्मी पर हमला करने को सोचा और उन्होंने द सुभाष ब्रिगेड, सुभाषियन नाम से अपनी भारत सेना को ब्रिटिश सेना से हर हाल में कामयाब होने के लिए मोटिवेट किया था। और यही सुभाष चंद्र बोस की सेना ने इंडिया में पहली बार ब्रिटिश के खिलाफ लड़ा था और उन्होंने अलग अलग देशों में घूमना शुरू कर दिया था। उस दौरान
वेनिया में एमिली नाम की एक औरत टाइपिंग और स्किल्स में माहिर रहने से बोस ने उन्हें पर्सनल असिस्टेंट के पोस्ट पे ज्वाइन कर लिया। थोड़े दिन बाद बोस एमिली से सीक्रेट से शादी कर लिए थे। इसके बाद हर वक्त एमिली इनके साथ रहते थे, लेकिन शादी के बारे में किसी को नहीं मालूम था। शादी के 5 साल बाद एमिली बोस ने एक लड़की को जन्म दिया और उनका नाम था अनीता बोस। और अनीता बोस जब 4 साल की थी, बोस ने फिर जल्दी मिलेंगे बोलकर वहां से निकल गए। फिर कभी भी उन दोनों ने बोस को नहीं देखा। फ्रेंड्स, बोस अपनी पूरी पॉलिटिक्स जर्नी में 11 बार जेल जा चुके थे, लेकिन 1940 में बोस को ब्रिटिश वालों ने जेल में रखा था। उन्हें 6 महीने और जेल में रहना था और कोर्ट के लिए भी 6 महीने का टाइम था। उस समय अपने भारत देश आज़ादी के आखिरी सीढ़ी पे था और उनका बाहर होना बहुत ज़रूरी था। बोस ने जेल में ये सोचा कि अगर इस वक्त जापान, रशिया और जर्मनी सेना हमारे साथ हो तो आज़ादी पक्का हमारी होगी। लेकिन उसके लिए बोस को जेल से बाहर होना था। बोस ने एक प्लान बनाया था। बोस 3 महीने तक फुल दाढ़ी बढ़ा दी थी और उसके बाद उन्होंने 5 दिन तक खाना नहीं खाया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पब्लिक डिमांड के मुताबिक बोस को घर बेचकर हाउस अरेस्ट कराया था। बोस घर आने के बाद अपने करीबी दोस्त अकबर शाह को सीक्रेट टेलीग्राम भेजा। अकबर शाह बोस के घर आने के बाद बोस मुसलमान के जैसा वेश बदलकर मोहम्मद जियाउद्दीन के नाम से एक इंश्योरेंस एजेंट के फेक डॉक्यूमेंट्स बनाकर उस रात को ही पुलिस को चकमा देकर वहां से निकल गए थे। बोस के गायब होने की खबर को लेकर पब्लिक कंफ्यूज थी। वहां से बोस पेशावर जाकर वहां पर फिर से फेक डॉक्यूमेंट्स के साथ रशिया के लिए निकल गए, लेकिन अफगान बॉर्डर पर उन्हें रोक दिया गया था। जब उन्होंने जोर से खांसते हुए अपने साथ लाए बच्चे को बात करने के लिए इशारा किया और बच्चे ने ये कहा कि ये मेरे मामा है, इनकी तबीयत बहुत खराब है, हम यहाँ पास में दरगाह को जा रहे हैं इनके लिए दुआ करने। ये कहते ही उन्होंने छोड़ दिया और वो वहां से निकल गए थे रशिया की ओर। फिर बोस रशिया जाकर अरलैंडो के नाम से एक फेक जासूस बनकर जर्मनी पहुंचे थे और फिर उन्होंने वहां पर अडोल्फ हिटलर से मिलकर वहां पर मौजूद 10,000 इंडियन कैदियों को छुड़ाने का डील किया था। जब जर्मनी रेडियो सर्विस ने इंडिया से गायब हुए एक ग्रेट लीडर सुभाष चंद्र बोस बर्लिन में सेफ है कर कर अनाउंसमेंट किया और उस वक्त सुभाष चंद्र बोस और हिटलर के शेक हैंड के फोटो को न्यूज़पेपर में पब्लिश किया था। ये न्यूज़पेपर देखकर पब्लिक खुश हो गई और ब्रिटिश गवर्नमेंट डर चुकी थी, क्योंकि उस वक्त हिटलर पूरी दुनिया को रोल करने के पोजीशन में था। लेकिन 1945 में अचानक से एक खबर आई, बोस एक प्लेन क्रैश में मर गए, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। ये खबर सुनकर उनके चाहने वालों ने झूठ समझा, लेकिन आप यही सोच रहे होंगे कि बोस को क्या हुआ था। अब सुनिए प्रूफ्स के साथ। एक फाइल में ये लिखा था कि स्टालिन और मोलोटोव ने ये कहा कि बोस को रशिया में ही रखा जाए या उन्हें इंडिया भेजे। ये डिस्कशन वो फाइल में था और ये फाइल को 1946 में लिखा गया था। अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री उनका डेथ भी 1945 में हुआ था। यही फर्स्ट प्रूफ है। अब सुनिए सेकंड प्रूफ। 2005 में बीबीसी वालों ने किए रिसर्च के मुताबिक अगस्त 14, 1940 से अगस्त 20, 1940 तक ताइवान में कोई प्लेन क्रैश नहीं हुआ था। अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री उनका प्लेन ताइवान में ही क्रैश हुआ था। फ्रेंड्स, आप ये सोच रहे होंगे कि ये प्लेन क्रैश कैसे फेक हो सकता है, क्योंकि वहां पर एक्सीडेंट के फोटोज, सुभाष चंद्र बोस की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स, उनकी डेथ बॉडी की फोटोज और सुभाष चंद्र बोस की डेथ सर्टिफिकेट अब तक एक भी नहीं है। अब सुनिए तीसरा प्रूफ। बोस के साथ उस प्लेन में मौजूद इंडियन कॉलोनल हबीबुर रहमान ने यह कहा कि वो बोस के डेड बॉडी को वहां पर नहीं देखे। अब सुनिए आखिरी प्रूफ, वही है गुलामी बाबा। सुभाष चंद्र बोस के मरने के कुछ साल बाद
यूपी में फैजाबाद में एक बाबा दिखाई दिए। उनका नाम ही है गुलामी बाबा। उनके और सुभाष चंद्र बोस के फोटोज को कंपेयर किया गया। वो सेम बोस की तरह दिख रहे थे और गुलामी बाबा अपना जन्मदिन भी 23 जनवरी को बनाते थे, क्योंकि बोस का जन्मदिन भी 23 जनवरी को ही था और उनका कोई फैमिली नहीं था यूपी में, और उनके बारे में ज़्यादा कुछ उस गांव वाले नहीं जानते थे। लेकिन सितंबर 16, 1985 में गुलामी बाबा मर गए थे। उनके मरने के बाद उनके घर में मौजूद पुराने सूटकेस को खोलकर देखा। फ्रेंड्स, उसमें गोल्डन फ्रेम ग्लासेस, रोलेक्स की घड़ी, एक पुराना रशियन पावरफुल जर्मन बाइनोक्यूलर, बोस के पुराने न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, बोस की कुछ पर्सनल फैमिली फोटोज, एक पुराना इंडियन मैप और कई सारे थे। वो सारे ये प्रूव कर रहे थे कि वही बोस थे। और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने ये भी कंफर्म किया कि बोस की हैंडराइटिंग और गुलामी बाबा की हैंडराइटिंग मैच हो गई थी। आखिर बोस क्यों अपनी आधी जिंदगी यूपी के फैजाबाद में छुपकर थे? बोस सीक्रेट से यूपी में रहने का कारण ये था कि इंडियन गवर्नमेंट ने उनको जेल से भागने के जुर्म में सजा सुनाया था। इसके लिए वहाँ जेल में सड़ने से अच्छा वह यूपी में अपनी आधी जिंदगी गुजारी होगी। ये थी सुभाष चंद्र बोस की अनटोल्ड मिस्ट्री। एक महान लीडर जिसका हाथ था अपने भारत देश की आज़ादी में। इसके लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आज भी याद किया जाता है, अपने स्कूल्स, कॉलेजेस और हर जगह। तो ये थी सुभाष चंद्र बोस की ग्रेट लाइफ स्टोरी। सो गाइस, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।